नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। 2 चरणों में पहली और 5 दिसंबर को मतदान, 8 दिसंबर को मतगणना। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अब भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का समय आ गया है। उच्चतम न्यायालय ने लाल किले पर हमले के मामले में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी मोहम्मद आरिफ को मौत की सजा की पुष्टि की। 2020 क्रिकेट विश्व कप में सिडनी में पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच जारी। और अम्मान में एशियाई मुक्केबाजी प्रतियोगिता में आज सविता तथा कपिल पोखरिया प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। निर्वाचन आयोग ने आज गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की। नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि राज्य में 2 चरणों में 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को मतदान कराया जाएगा। पहले चरण में 89 सीटों पर और दूसरे चरण में 93 सीटों पर मतदान होगा। 5 नवंबर को पहले चरण की और 10 नवंबर को दूसरे चरण की अधिसूचना जारी की जाएगी। पहले चरण के अंतर्गत 14 नवंबर तक नामांकन भरे जा सकते हैं। पत्रों की जांच 15 नवंबर को होगी। नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 17 नवंबर है। दूसरे चरण के लिए 17 नवंबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। पत्रों की जांच 18 नवंबर को होगी। नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 21 नवंबर है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना के साथ ही 8 दिसंबर को कराई जाएगी। The date of issue of notification would be for the first phase 5th of November and for the second phase 10th of November. For making nominations, it would be 14th November for phase 1 and 17th November for phase 2. Date for scrutiny of nominations would be November 15th and 18th respectively. Withdrawal would be November 17th and 21, and date of poll would be 1st and 5th, with the date of counting to coincide with Himachal Pradesh on 8th of December. And the entire process would be completed on 10th of December. गुजरात विधानसभा की 182 सीटों के लिए चुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में राज्य भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। 3 दिन की ये बैठक राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवारों के बारे में फैसला करने के लिए बुलाई गई है। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल और राज्य संसदीय बोर्ड के सदस्य भाग ले रहे हैं। इससे पहले निर्वाचन आयोग ने 14 अक्टूबर 2022 को हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की थी। राज्य में 12 नवंबर को 68 सीटों के लिए मतदान होगा। हिमाचल प्रदेश में पिछले 3 दशकों में राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ है। इस बार चुनावी मुकाबला त्रिकोणीय होने की संभावना है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी भाजपा और कांग्रेस के साथ मैदान में है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। चुनाव में जीत हासिल करने के लिए तीनों ही पार्टियों के नेता जी जान से प्रचार में लगे हैं। सिराज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हिमाचल प्रदेश विधानसभा के 68 निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। सिराज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का गढ़ रहा है और वे यहां से पिछले 5 बार से चुनाव जीतते रहे। इस बार फिर से पार्टी ने उन्हें यहीं से मैदान में उतारा है। वर्ष 2008 में हुए परिसीमन के बाद यह सीट अस्तित्व में आई। इस बार भाजपा के जयराम ठाकुर के सामने कांग्रेस ने चेतराम को तो आम आदमी पार्टी ने गीतानंद को मैदान में उतारा है। आम आदमी पार्टी, बसपा, CPIM और एक इंडिपेंडेंट चारों प्रत्याशी पहली बार इस चुनाव में भाग्य आजमा रहे हैं। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। जिन सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं वे हैं बिहार में मोकामा तथा गोपालगंज, महाराष्ट्र में अंधेरी पूर्व, उत्तर प्रदेश में गोला गोकर्णनाथ, हरियाणा में आदमपुर, तेलंगाना में मुनुगोड और ओडिशा में दामनगर। मतगणना रविवार को होगी। बिहार में 2 विधानसभा सीटों मोकामा और गोपालगंज में उपचुनाव के लिए
शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है। मोकामा सीट राष्ट्रीय जनता दल विधायक अनंत सिंह को आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराए जाने पर अयोग्य घोषित करने के बाद खाली हुई है। गोपालगंज उपचुनाव भाजपा विधायक सुभाष सिंह के निधन के कारण हो रहा है। तेलंगाना में मुनुगोड विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव के लिए भी मतदान जारी है। दोपहर 1 बजे तक 48.5% मतदान हुआ। मुख्य चुनाव अधिकारी विकास राज ने बताया कि मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई की कल मुंबई पार्टी का मुख्यालय में कोर कमेटी की बैठक हुई। इसमें उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पार्टी के प्रदेश प्रभारी सीटी रवि, राष्ट्रीय संगठन के संयुक्त महासचिव शिव प्रकाश, प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और अन्य मंत्री शामिल हुए। बैठक के बाद श्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बताया कि पार्टी नगर निगम, जिला परिषद और लोकसभा सहित सभी चुनाव शिवसेना के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट के साथ लड़ेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। You are listening to our program Northeast Diary, bringing you enchanting stories from the northeastern part of India. This program is broadcast every Thursday and Sunday at 5:30 p.m. on FM Gold and on our app News on AIR. We look forward to you walking this journey with us twice a week, every week. दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी बुराई है और देश को इससे दूर रखना होगा। श्री मोदी ने नई दिल्ली में केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी के सतर्कता जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एनडीए सरकार की तरह हर सरकारी विभाग में इच्छा शक्ति दिखनी चाहिए कि बीते 8 वर्षों के श्रम साधना कुछ इनिशिएटिव उसके बाद अब भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का समय आ गया है। इस संदेश को समझते हुए, इस मार्ग पर चलते हुए हम विकसित भारत की तरफ तेजी से जा पाएंगे। प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया कि विश्वास और दृढ़ संकल्प विकसित राष्ट्र बनाने की कुंजी हैं। विकसित भारत के लिए विश्वास और विश्वसनीयता ये दोनों बहुत आवश्यक है। सरकार के ऊपर जनता का बढ़ता हुआ विश्वास जनता का भी आत्मविश्वास बढ़ाता है। हमारे यहाँ मुश्किल ये भी रही कि सरकारों ने जनता का विश्वास तो खोया ही, जनता पर भी विश्वास करने में पीछे रही। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई के आह्वान का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने सुविधाओं की कमी और सरकार के अनावश्यक दबाव को भ्रष्टाचार और लोगों की प्रगति में बाधा के 2 प्रमुख कारण गिनाए। श्री मोदी ने कहा कि इसके लिए 3 तरीके अपनाए गए हैं, जिनमें उन्नत प्रौद्योगिकी, बुनियादी सेवाओं को संतृप्ति स्तर तक ले जाना और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाना शामिल है। श्री मोदी ने केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए शिकायत निवारण पोर्टल का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले वर्षों में कई प्रशासनिक सुधार किए गए हैं। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2000 के लाल किला हमला मामले में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी मोहम्मद आरिफ की मौत की सजा को बरकरार रखा है। इस घटना में सेना के 2 अधिकारियों सहित 3 लोग मारे गए थे। वर्ष 2000 में 22 दिसंबर को कुछ घुसपैठियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें 7वीं राजपूताना राइफल्स के 2 जवानों सहित 3 लोगों की मृत्यु हो गई थी। उच्चतम न्यायालय ने बंबई उच्च न्यायालय का नाम बदलकर महाराष्ट्र उच्च न्यायालय करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है।
न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की खंडपीठ ने कहा कि ये काम संसद का है और वो संसदीय कामकाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नागालैंड में कोहिमा में द्वितीय विश्व युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रीमती मुर्मू नागालैंड की 2 दिन की यात्रा पर कल कोहिमा पहुंची। राष्ट्रपति ने अंगामी जनजाति के सबसे पुराने गांव किगवेमा का भी दौरा किया। महिलाओं ने पारंपरिक गीत के साथ राष्ट्रपति का अभिनंदन किया। कोयला मंत्रालय आज से कोयले की बिक्री के लिए खदानों की नीलामी के 6ठे चरण की शुरुआत कर रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन नीलामी के अगले चरण का शुभारंभ करेंगी। नीलामी की शर्त, समय सीमा और अन्य विवरण MSTC नीलामी पोर्टल पर देखे जा सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। 2020 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप 2 के मैच में आज सिडनी में पाकिस्तान का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से हो रहा है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक पाकिस्तान ने 10 ओवर में 4 विकेट पर 68 रन बना लिए हैं। भारत ने कल एडिलेड में बांग्लादेश को 5 रन से हरा दिया। इस जीत से भारत अंक तालिका में ग्रुप 2 में शीर्ष पर पहुंच गया है। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी जर्मनी में हाइलो ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के दूसरे दौर में पहुंच गई है। महिला सिंगल्स में मालविका बंसोड सिंगल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। जॉर्डन में एशियाई मुक्केबाजी प्रतियोगिता में मोहम्मद हसमुद्दीन और लक्ष्य चाहर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं, जबकि स्पर्श कुमार को प्री क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। आज सविता तथा कपिल पोखरिया प्री क्वार्टर फाइनल में अपने अपने मुकाबले खेलेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने विभिन्न सरकारी विभागों में नौकरियों के लिए 2000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। ये नियुक्ति पत्र आज मुंबई में आयोजित रोजगार मेले में प्रदान किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि ये भर्तियों का पहला चरण है। उन्होंने कहा कि युवाओं को विभागवार नियुक्ति पत्र देने का फैसला किया गया है। केरल के कोच्चि में कल से 15वां शहरी गतिशील भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी शुरू होगी। 3 दिन के सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय आवासन और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन करेंगे। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी, नीति निर्माता, मेट्रो रेल कंपनियों के प्रबंध निदेशक, परिवहन उपक्रमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ भाग लेंगे। सम्मेलन का विषय है आजादी एट 75 सतत आत्मनिर्भर शहरी गतिशीलता। ब्राजील में निवर्तमान राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो ने अपने समर्थकों से राष्ट्रीय राजमार्गों से ट्रक चालकों की नाकेबंदी हटाने को कहा है ताकि लोगों का आवागमन सुगम हो सके। कुछ लोगों ने बोल्सोनारो को सत्ता में बनाए रखने के लिए सेना के हस्तक्षेप की मांग की है। उत्तर कोरिया ने आज एक अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सहित कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। दक्षिण कोरियाई अधिकारियों ने कहा है कि उत्तर कोरिया ने आसपास के क्षेत्रों को निशाना बनाने के लिए ये बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। खबरों के अनुसार उत्तर कोरिया का ये 7वां मिसाइल परीक्षण है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। दिल्ली में सुबह कोहरा छाया रहा, दोपहर बाद आसमान साफ रहने की उम्मीद है। मुंबई में भी आसमान साफ रहेगा। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। चेन्नई में बादल छाए रहेंगे। केरल में मौसम विभाग ने पत्तनमथिट्टा और इडुक्की जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहां पर तेज से बहुत तेज वर्षा की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को मतदान, 8 दिसंबर को मतगणना। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अब भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का समय आ गया है। उच्चतम न्यायालय ने लाल किले पर हमले के मामले में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी मोहम्मद आरिफ को मौत की सजा की पुष्टि की। 2020 क्रिकेट विश्व कप में सिडनी में पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच जारी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।